हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। यानी इस सेशन में मैं आपके सम्मुख एक प्रश्न रखता हूं और उस प्रश्नों से संबंधित उन सारे घटनाओं को मैं आपके सम्मुख एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के नज़र से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स पर बढ़ना चाहूँगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का प्रश्न है किसने भारतीय सेवक संघ की स्थापना किया था और कब किया था। तो संभवतः इसका उत्तर जो है आपको आ रहा होगा। तो देखिए, हम देखते हैं भारतीय सेवक संघ की स्थापना जो है आपका गोपाल कृष्णा गोखले ने गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गुरु मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले का जो गुरुजी थे वो थे आपका रनाडे। एम जी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। देख रहे हैं, ये सारा पॉइंट जो है परीक्षा का नजर से देखा जाए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसा मानता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार कुछ इस तरह का नियम नीति भारतीय के ऊपर लाद रही थी, यानी भारतीय के ऊपर में अप्लाई कर रही थी, जो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए मानना अत्यधिक कठिन था। और भारतीयों का सामाजिक राजनीतिक जो स्तर जो था, साथ में आर्थिक स्तर जो था, पूर्ण रूप से खराब हो चुका था। इस तरह का नीतियों को देखकर गोपाल कृष्ण गोखले जो है अत्यधिक नाराज हो जाते हैं और महात्मा गांधी को प्रेरित करते हैं कि महात्मा गांधी इन सब नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सहमत होते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर आगे चलते हैं। और यही कारण है कि महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का यदि हम जन्म देखें तो इनका जन्म होता है आपका 9 मई आपका 1866 ईस्वी में, और इनका मृत्यु होता है आपका 19 फरवरी आपका 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो कभी कभी यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं ये आपका 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, यानी 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है, यानी 1905 ईस्वी में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आपका गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। ठीक है, इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, स्नातक करते हैं। स्नातक यानी वर्तमान में आप बीए समझ लीजिए। मात्र 18 साल के उम्र में ही, और 20 साल के उम्र में ये क्या बनते हैं, आपका प्रोफेसर बनते हैं।
प्रोफेसर बनते हैं 20 साल की उम्र में। और आपका 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में देखा जाइए तो ये सार्वजनिक सभा यानी प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होते हैं। सार्वजनिक सभा में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है। और 29 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्री बनते हैं। कांग्रेस का मंत्री बनते हैं। और ये 34 वर्ष के उम्र में आपका प्रांतीय विधायक बनते हैं। प्रांतीय विधायक बनते हैं। और 36 वर्ष की उम्र में ये आपका इंपीरियल विधायक बनते हैं। विधायक बनते हैं। ठीक है, 36 वर्ष की उम्र में। और 39 वर्ष की उम्र में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। इन्होंने बनारस का अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव लाया था। ठीक है, इन्होंने बनारस का अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव लाया था, परंतु पास नहीं हुआ था। परंतु पास नहीं हुआ था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को उग्र राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश जो है भारतीयों के ऊपर में कुछ इस कदर का नीति अप्लाई कर रहा था, यानी कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता था। तो ऐसे समय में जो हमारे क्रांतिकारी जो लीडर थे वो दो वर्गों में बढ़ जाते हैं। एक वर्ग जो है उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ जाता है, जिसका जनक आपको गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। इनकी विचारधारा से कई क्रांतिकारी लीडर जो थे समर्थ थे, जिसमें से उदाहरण के तौर पर हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आपका सुभाष चंद्र बोस को ले सकते हैं। वहीं दूसरा जो क्रांतिकारी जो लीडर थे वो सॉफ्ट नेशनलवाद की तरफ समर्थन थे, यानी उनके आंदोलन करने का जो नीति था उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। उदाहरण के तौर पर हम महात्मा गांधी को ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्नों से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्लास समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब तक मेरा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मैं आशा करता हूं अब तक कर चुके होंगे, और आज की क्लास जो है समाप्त करने का मुझे अनुमति प्रदान करें।